सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मनीष राणा। आज फिर से राजस्थान के मेले त्योहार उनकी चर्चा करनी है। हमने कल पढ़ा था कार्तिकी पूर्णिमा तक। कार्तिकी पूर्णिमा अर्थात जिस दिन हमने गुरु नानक जयंती भी मनाई। गुरु नानक जयंती के दिन मेला लगता है राजस्थान के चूरू में। चूरू में एक गांव है साहवा। साहवा में एक गुरुद्वारा है। जबकि राजस्थान में अगर सिखों का सबसे बड़ा मेला भी यही माना जाता है। और अच्छी बात यह है कि सिखों का सबसे बड़ा राजस्थान में गुरुद्वारा कौन सा है? तो कौन सा है? बुड्ढा जोहर है। बुड्ढा जोहर कौन सी तहसील में है? रायसिंह नगर। और रायसिंह नगर कौन सी तहसील ये है? जो तहसील है ये कौन से जिले में आ चुकी है? तो ये नवनिर्मित जिला अनूपगढ़ में आ चुकी है, जिसकी आकृति कैसी है? बैठे शेर जैसी। अब हम आगे चर्चा करते हैं कार्तिकी पूर्णिमा के दिन। इसी के साथ में हमने पढ़ा था कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला लगता है और कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कोलायत में मेला लगता है। कोलायत में अगर आपको पूछे तो किस संप्रदाय संबंधित है? तो शाक्य संप्रदाय संबंधित है। और इसी के साथ में आपको मैं बताऊं तो कपिल मुनि का यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। तो आगे सुनना ध्यान से बच्चों। देखिए अपने तो चल रहा है त्योहार, टॉपिक है अपना मेले त्योहार। सुनना ध्यान से। राजस्थान के मेले एवं त्योहार चल रहा है। राजस्थान के मेले एवं त्योहार में आज हम चर्चा जो करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे कार्तिक की पूर्णिमा के बाद में कौन सा त्योहार रहेगा। तो आपको एक त्योहार याद रखना, उसका नाम मिलता है मकर संक्रांति। कौन सी संक्रांति है? मकर संक्रांति। मुझे ये बताओ मकर संक्रांति का जो त्योहार है ये मनाया कब जाता है? क्या हिंदी कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार मनाया जाता है या अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार त्योहार मनाया जाता है? तो आपको याद क्या रखना है? तारीख इसकी लिख लेना आप सीधा ही, 13 जनवरी। कौन सी जनवरी रहेगी? 13 जनवरी रहेगी। मकर संक्रांति जो है इससे हमें एक बात याद और रखनी है कि सूर्य जो है वो किस राशि में प्रवेश करता है? मकर राशि में क्या करता है? प्रवेश करता है। करता है क्या? प्रवेश। आपको एक बात याद और रखनी है, जो सूर्य जो है, देखिए आपको थोड़ा सा भूगोल की दृष्टि से बता देता हूं ताकि समस्या न हो। ये आपका जिस तरह ग्लोब है, देखिए क्या है कि यह जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है? तो ये सबको पता है कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। इसे देखिए, इन दोनों को कहते हैं 23.5 डिग्री। अरे कहते कि नहीं कहते? इसे भी 23.5 डिग्री। अरे कहते कि नहीं कहते? इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री। यहां तक बात समझ में आ गई प्रॉपर? अभी देखिए आगे क्या होगा। सूर्य जो है वो गति करता है, ये कन्फर्म है। सूर्य गति करता है या पृथ्वी गति करती है? ये पहले आप मुझे इसका उत्तर दोगे। सूर्य यहां पर है। कब है? दिसंबर में है। कब है? दिसंबर में। उसके बाद में मार्च में। और मार्च कौन सी? 21 मार्च को सूर्य कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। और जून में कहां आ गया? कर्क रेखा पर। अब मुझे यह बताओ, कर्क रेखा पर सूर्य आया है कौन सी जून को? 21 जून को। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य आया है। और कर्क रेखा पर क्या राजस्थान है क्या? बिल्कुल है। और राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। अरे कितने जिले हैं राजस्थान के? 2 जिले। देखिए क्या है, सूर्य जो है दिसंबर में है और जनवरी में क्या कर रहा है? सूर्य किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? भूमध्य रेखा की ओर जा रहा है। और कहां जाएगा? भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर जाएगा। तो देखिए 13 जो जनवरी है, 13 जनवरी को सूर्य किधर गति कर रहा है? सूर्य दक्षिणायन से किधर जा रहा है? उत्तरायण की ओर। क्योंकि ये दिशा कौन सी है? उत्तरी है। अरे ये उत्तरी गोलार्ध है क्या? अरे क्या ये दक्षिणी गोलार्ध है क्या? इसे दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं। तो देखिए सूर्य जो है वो उत्तर दक्षिणायन से किधर जा रहा है? उत्तरायण की ओर जा रहा है। तो आप ये लिख भी सकते हैं, मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से किधर जाता है? उत्तरायण की ओर जाता है। बस इतनी बात याद रखनी है। इसी के साथ में एक बात और बता देता हूं, मकर संक्रांति की बड़ी गजब बात है। मकर संक्रांति के दिन विशेषता क्या? तो सुनना ध्यान से। मकर संक्रांति का जो दिन है, इस दिन क्या होगा? बहू जो होगी, अरे बहू जो होगी वो क्या करेगी? बहू सास को मनाएगी।
अरे सासू जी को क्या कर रही है बहू? सासू को मनाएगी। अरे कैसी सासू को मनाएगी? जो सासू रूठ गई। जो सासू क्या हो गई? रूठ गई। उस सासू को क्या करेगी बहू? मनाएगी। मतलब पूरे वर्ष बहू ताने मारेगी सासू को, और एक दिन आता है सासू का जिस दिन सासू क्या कहेगी? बहू मेरे क्या पकड़े? पैर पकड़े। और बहू क्या करती है उस दिन? तो पैर पकड़ती है, और उससे अगले दिन क्या करेगी? फिर से जोर से उसकी सर्विस कर देगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्या आगे चर्चा करें क्या? ये है मकर संक्रांति। इसी के साथ में आगे आपको ध्यान रखना, वो सुनना ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। ले लिया? आगे चर्चा करते हैं। अभी देखिए आगे क्या हो रहा है। एक नाम मिलता है तेरुड़ा, तेरुड़ा या तेरुंडा भी कहते हैं इसे। तेरुंडा। इस दिन क्या होता है? इसी दिन मकर संक्रांति के समय की बात कर रहा हूं मैं। तेरुड़ा होता है, मतलब क्या होगा? 13 सुवासिनियों को 13 वस्तुएं क्या की जाएगी? 13 वस्तुएं भेंट की जाएगी। समझ गए क्या यहां तक बात? 13 सुवासिनियों को 13 वस्तुएं क्या की जाएगी? भेंट की जाएगी। और आगे इसी के साथ में और बता देता हूं। ये तो हो गया आपका तेरुंडा। और 13 वस्तुएं कौन कौन सी होगी? जिस तरह मेहंदी होगी, कटोरी होगी, है ना, मूंगफली होगी, ऐसी कुछ वस्तुएं भेंट की जाएगी। इसी के साथ में और बता देता हूं, मकर संक्रांति के दिन, अरे मकर संक्रांति के दिन क्या होगा और बता दो मुझे। तो मकर संक्रांति के दिन और क्या होगा? पतंग महोत्सव मनाया जाएगा। कौन सा महोत्सव? पतंग महोत्सव मनाया जाएगा। अरे पतंग महोत्सव कहां मनाया जाएगा? किसके द्वारा मनाया जाएगा? तो आरटीडीसी द्वारा पतंग महोत्सव मनाया जाएगा। और पतंग महोत्सव कहां मनाया जाएगा? यह मनाया जाएगा आपके सुप्रसिद्ध स्थान राजस्थान की राजधानी जयपुर में मनाया जाएगा। जहां पर राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और वो कहां पर है? सांगानेर, जयपुर में। अरे जहां का क्या प्रसिद्ध है? लक्ष्मी जी के पाने प्रसिद्ध है। और अगर बात करूं मैं जयपुर की, तो यहां के थे सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। और यहां पर ही क्या हुआ था रे? और क्या हुआ था? अरे याद करो, इसकी और कहानियां भी खूब सारी है। यहां पर जंतर मंतर है क्या? यहां पर हवा महल है क्या? यहां पर नाहरगढ़ है क्या? अरे क्या यहां पर 12 भाइयों का दरवाजा है क्या? अरे क्या यहां जयपुर में ही और भी बातें खूब सारी है क्या? अरे खूब सारी बातें हैं। आपको बस क्या करना है, इसकी कुछ बातें और बता देता हूं। जिस तरह जयपुर में और क्या है, तो राजस्थान के हाई कोर्ट की क्या है? यहां पर खंडपीठ है। और इसी के साथ में जयपुर में और क्या है? तो जयपुर में याद करो, जयपुर की क्या प्रसिद्धियां रे? खूब सारी प्रसिद्धियां है। अरे क्या जयपुर में ही सीतापुरा है क्या? अरे सीतापुरा यही है क्या? पक्का यहीं पे? अच्छा, जयपुर की और बातें और बता देता हूं। जयपुर का प्रसिद्ध है चित्रकारी। प्रसिद्ध है क्या? पक्का है ना? और मुगल शैली का प्रभाव भी सर्वप्रथम की शैली में आया था जयपुर की। ये अपन चित्रकला में पढ़ेंगे। इसी के साथ में और बता देता हूं, ये तो था मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? जयपुर में। अब एक क्वेश्चन और बताता हूं, इसका उत्तर बता देना कि आखा तीज के दिन, अरे किस दिन? आखा तीज के दिन पतंगे कहां उड़ाई जाती है? अरे पतंग कहां उड़ाई जाती है? पतंग कहां उड़ाई जाती है? कहां उड़ाई जाती है? बता दो मुझे उत्तर इसका जस्ट में। उत्तर बता दो मुझे, आखा तीज के दिन पतंग कहां उड़ाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या रहेगा? अपने बीकानेर में, अर्थात बीकानेर में, जिसके क्या है प्रसिद्ध? अरे क्या है प्रसिद्ध? भुजिए और क्या जामुन है? रसगुल्ले। गुलाब जामुन नहीं रे, रसगुल्ले है प्रसिद्ध। इसी के साथ में यहां की तो विशेषता ही अलग है, क्योंकि इसका नाम भी क्या है? बीकानो, है ना? है कि नहीं है? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपका महीना पूरा हो रहा है, आगे चर्चा करते हैं। ये लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समस्या ना हो। ले लिया? आगे चर्चा करते हैं, सुनो ध्यान से। अभी देखिए क्या होगा इसके बाद में, क्या होगा वह महत्वपूर्ण है, तो सुनना ध्यान से। इसके बाद में मनाई जाएगी मौनी अमावस्या। अच्छा, मौनी अमावस्या से पहले एक बात और लिख लो। एक मेला लगता है सुइया मेला। सुइया
मेला, और ये सुइया मेला लगता कहां पर है, और इसे मैं ये बता देता हूं, इसे कौन सी मान्यता प्राप्त है? अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। अब मुझे ये बता दो, सुइया मेला लगता कहां पर है? अरे ये तो लगता है चोहटन। अरे चोहटन कहां पर? अरे चोहटन बाड़मेर में है। अरे कहां पर है जवानो? चोहटन बाड़मेर में है कि नहीं है बाड़मेर में? अरे पक्का है ना बाड़मेर में? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? आगे देखो फिर, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या जो है, इसका एक है ना व्रत रखा जाता है। वो रखा कब जाता है? माघ की अमावस्या। माघ की अमावस्या, और कैसी हो? जो सोमवार की हो, और उसे क्या कहते हैं? अरे कौन सी अमावस्या कहते हैं? ये है सोमती अमावस्या। अरे कौन सी अमावस्या है ये? सोमती अमावस्या। और कहते हैं इस दिन भगवान शिव की स्मृति में व्रत रखा जाता है, और ये सोमवार को रखा जाता है। माघ की अमावस्या के सोमवार के दिन इस व्रत को रखा जाता है। और ये बढ़िया बात है, कब रखा जाता है? ये माघ की अमावस्या के दिन रखा जाता है। इसे कौन सी अमावस्या कहते हैं? मौनी अमावस्या कहते हैं। मनु की स्मृति में, मनु की स्मृति में इस व्रत को रखा जाता है। भगवान मनु की स्मृति में इस व्रत को रखा जाता है। अरे इससे होगा क्या? मौन व्रत रखा जाएगा। कौन सा व्रत होगा ये? मौन व्रत। कहते वर्ष में एक बार इस व्रत को पक्का मनाना चाहिए। क्यों मनाना चाहिए? जिससे क्या हो? मौन व्रत, तो अपने मुंह को भी क्या लगे? जबान पर लगाम लगे। समझ गए ना? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का? यहां तक बात पक्का समझ में आ गई? आगे सुनो ध्यान से, और बताता हूं आपको बातें खूब सारी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि समस्या न हो आपको। ले लिया क्या? आगे सुनो, ये अमावस्या आ गई। माघ की अमावस्या के बाद में क्या पढ़ेंगे? आगे सुनो ध्यान से। तो माघ की अमावस्या के बाद में पढ़ेंगे माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी। माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे क्या कहते हैं? वसंत पंचमी। अरे पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार। मौसम चार, पांचवा मौसम कौन सा है वो आप बता दोगे? ये कौन सी पंचमी होगी? बसंत पंचमी। अरे बसंत पंचमी को क्या होगा रे? अरे एक नाम मिलता है कामदेव रति की आराधना में यह पंचमी मनाई जाती है। और इसी के साथ में क्या याद रखना आपको, कि आपने नाम सुना होगा मां शारदा का, वीणा वादिनी का। वीणा वादिनी की स्मृति में देखिए बसंत पंचमी, माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी, और इसी के साथ में याद रखना है शारदा मतलब मां सरस्वती। और सरस्वती मां के वस्त्र कौन से रंग के होते हैं? वस्त्र कौन से रंग के होंगे? पीले रंग के। और पीले से क्या बना? पिलानी। और पिलानी में मां सरस्वती का क्या मिला? हमें मंदिर मिला। और पिलानी कहां पर है? झुंझुनू में है। इसीलिए अगर आपको पूछे कि सरस्वती माता का मंदिर कहां पर? पिलानी में। और पिलानी कहां पर है? झुंझुनू में। और सरस्वती जो माता है, इनकी मां का नाम क्या है रे? ये सभी मुझे बताओ फटाफट। इनके पिता कौन है? कहते हैं इनके पिता जो थे वो ब्रह्मा जी थे, और माता का नाम था सावित्री। ब्रह्मा जी और सावित्री माता का मंदिर है कहां पर? तो ये है पुष्कर में। और पुष्कर कहां पर? अजमेर में। परंतु मां सरस्वती का मंदिर पिलानी गांव झुंझुनू में। अरे पिलानी, पैसे पिलानी, पैसे पीले रंग। और पीले रंग के वस्त्र धारण कब किए जाएंगे? बसंत पंचमी के दिन। और बसंत पंचमी कब आएगी रे? माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी को। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई? कोई दिक्कत है किसी को? अरे किसी को है क्या कोई दिक्कत? पक्का किसी कोई दिक्कत नहीं है? आगे सुनो फिर ध्यान से, साफ कर दो एक बार, देख लो आप एक बार, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए आप एक बार। आगे चर्चा करें। ये लीजिए, अभी आपके लिए एक जबरदस्त त्योहार और बताता हूं, वो सुनना ध्यान से, बहुत गजब है। एक मेला मिलता है, ये आता है माघ की पूर्णिमा को। अरे माघ की पूर्णिमा को कौन सा मेला आएगा रे? बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला, आपको एक अच्छी बात बता देता हूं, इसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, भीलों का कुंभ कहते हैं,
या भीलों का मेला कहते हैं। देखिए यह जो मेला लगता कहां पर है, तो नवाटापुरा, जो कहां पर है, डूंगरपुर में। एक बार आपको राजस्थान के मानचित्र के अनुसार बता देता हूं ताकि कोई समस्या न हो आपको। एक बार अपन इसको देखिए, राजस्थान का मानचित्र एक बार कल्पना करनी है आपको। यह जो क्षेत्र है, ये देखना एक बार आप, यह जो है, यहां से एक नदी आती है माही नदी, और ये आती है वापस किधर आएगी, याद रखना, ये आएगी गुजरात में। गुजरात में, अभी सुनते रहना आप। माही नदी जो है विंध्याचल की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। राजस्थान में जैसे ही प्रवेश करेगी तो यह जिला आएगा बाड़मेर, सॉरी बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़, और ये डूंगरपुर, ये आ गया डूंगरपुर, ये आ गया बांसवाड़ा। मार्कर का रंग बदल देते हैं, ये आ गया आपके प्रतापगढ़। यहां पर है ये मंदिर, यहां पर क्या है, ये मंदिर है, मंदिर यहां पर है। और यह गांव कौन सा है, नवाटापुरा, और नवाटापुरा कहां पर है, डूंगरपुर में है। इसी के साथ में आपको क्या याद रखना है, यह यहां से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है जाखम नदी। यहां आकर मिलती है सोम नदी। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, खूब बार क्वेश्चन पूछा गया, और भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन क्या रहेगा वो सुनना ध्यान से बच्चों। क्या पूछेगा वो इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए क्या है, पूछेगा क्या क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि एक तो त्रिवेणी संगम हुआ है, त्रिसंगम, या त्रिवेणी संगम भी बोल सकते हैं आप, त्रिवेणी संगम। मतलब क्या हुआ, तीन नदियों का क्या होगा, संगम होगा। और तीन नदियां कौन कौन सी है वो बताओ मुझे, बता दो मुझे फटाफट। तीन नदियां कौन कौन सी है, तो पहली होगी सोम, जाखम, और किस में आकर मिली है, माही में। कितनी नदियां होगी, तीन नदियां होगी। यहां पर आपको एक बढ़िया बात और बता देता हूं, ये भी सुन लेना आप। यह जो है यहां से आपको याद क्या रखना है, एक है सांबला गांव, सांबला गांव। यहां पर कौन है, संत मावजी। संत मावजी ने इस बेणेश्वर जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया, कहते हैं। सांबला गांव में संत मावजी का मेला लगता है। वास्तव में मेला नवाटापुरा में ही लगता है। और यह जो है बेणेश्वर जो मेला, यह भगवान शिव की क्या है,
यहां खंडित शिवलिंग की क्या की जाएगी? पूजा की जाएगी। ये याद रखना आपको। ये है माघ की पूर्णिमा बेणेश्वर मेले के लिए खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीधा पूछ लेता, त्रिवेणी संगम पर स्थित मंदिर बेणेश्वर मंदिर कौन से गांव में? नवा टापरा डूंगरपुर। और अगर आपको पूछे कौन से नदी के ऊपर है तो सोममाही जाकम पर क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है। सोममाही जाकम पर कौन सा मंदिर है? तो नवाटापुरा का बेणेश्वर मेला लगता है, जहां पर बेणेश्वर मंदिर है। भगवान शिव की खंडित यह जो शिवलिंग मिलेगा यहाँ पर। यहां तक बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल इसको साफ कर दूं क्या? पक्का कर दूं? किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत? चलो आगे चर्चा करते हैं। एक याद रख लेना आप, शिव की रात्रि। शिवरात्रि शिवरात्रि ये कब आती है? ये फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की 13 को आती है। इस दिन क्या होगा? मेला लगता है। किसका मेला लगेगा? भगवान शिव का। तो भगवान शिव का मेला लगता है, और लगता कहां पर है? करौली में, है ना? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बिल्कुल इसको साफ कर दूं क्या? बिल्कुल। अब आगे सुनना, आगे त्योहार आता है जिसका नाम मिलता है होली। ये आती है फाल्गुन की पूर्णिमा को। फाल्गुन की पूर्णिमा को यह होली आती है। होली के दिन क्या हुआ? होली का थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई समस्या न हो। सुनो ध्यान से। होली का जो त्योहार है वो किस तरह मनाया गया, क्यों मनाया गया, कैसे मनाया गया, उसकी बातें करते हैं। तो सुना ध्यान से। कहते हैं जो होली का जो थी उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो पहले आपको एक व्यक्ति याद करना, एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था और पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद, अरे प्रहलाद किसकी सेवा करता था? भगवान विष्णु की पूजा करता, भगवान विष्णु की सेवा करता। और हिरण्यकश्यप खुद क्या था? एक राजा था। और ये क्या चाहता था कि भगवान ही कौन बन जाए, मैं बन जाऊं। ये जनता को मनाने लग गया, लोग मानने लगे, परंतु लोगों ने कहा कि तेरा बच्चा नहीं तुझे स्वीकार कर रहा तो हम कैसे स्वीकार करें। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने खूब बार प्रहलाद को मनाया, नहीं माना। हिरण्यकश्यप ने खूब बार प्रहलाद को ठेस पहुंचाई, जनहानि दी, परंतु फिर भी प्रहलाद नहीं माना। तो अंत में हिरण्यकश्यप की थी एक क्या? बहन। और बहन का नाम क्या था? होलिका। अरे क्या नाम था रे? होलिका। और होलिका को किस चीज का वरदान था कि जब भी अग्नि का काम हो, अग्नि में ये जल नहीं सकती, अग्नि में जल नहीं सकती। मतलब इसको आग लगने वाली नहीं है। मतलब इसे लगता है जैसे कहां पर है, अग्निवीर कहला रही है, ऐसे लग रहा है ये। अभी क्या हुआ? होलिका ने क्या किया? हिरण्यकश्यप के पास पहुंची। हिरण्यकश्यप ने कहा कि बहना तुम प्रहलाद को आग में बिठा लो, तुझे कुछ होगा नहीं और प्रहलाद की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो कहा होलिका ने, ऐसे आग जगी और होलिका होलिका ये रही और प्रहलाद इसकी गोद में। होलिका को जैसी आग जैसे चालू की तो क्या हुआ? होलिका को जलन महसूस होने लगी। होलिका ने कहा भाई मुझे हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो क्या हुआ? धीरे धीरे करते करते होलिका की क्या हो गई? आग में ही मृत्यु हो गई। अभी देखे होता क्या है, होता क्या है तो वो सुनना ध्यान से। कहते हैं कि होलिका का जिस दिन दहन हुआ, पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन जिस दिन होलिका का दहन हुआ, उसी से कुछ समय पहले ही इसका रिश्ता हुआ था। और होलिका का रिश्ता किसके साथ हुआ था? तो वो बताओ मुझे, वो कौन थे? इलोजी महाराज। अरे इलोजी थे क्या?
अरे इलोजी थे क्या? और इलोजी के बारे में भी बता देता हूं, इनका क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर जालोर का क्षेत्र है। और यहां पर इला इली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? इला इली नृत्य। इला इली नृत्य, इल्ला बिल्ली नृत्य नहीं है, इला इली नृत्य है। इला इली नृत्य। और ये किस क्षेत्र में है? बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में है। अभी देखिए होगा क्या, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी देखिए क्या हुआ, जिस दिन दहन हुआ उससे अगले दिन अर्थात फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की जो बात चल रही थी, सॉरी फाल्गुन की पूर्णिमा की बात चल रही, मतलब अगला दिन कौन सा महीना आ गया? चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम को। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम को। अरे क्या हो रहा है? होलिका की क्या हो रही है? उस दिन विवाह की तैयारी हो रही है, परंतु होलिका का दहन तो उससे एक दिन पहले ही हो गया रात को। तो जैसे ही इलोजी बारात लेकर पहुंचे कहां पर? हिरण्यकश्यप के दरबार में, तो होलिका की उस समय मृत्यु हो चुकी। अरे सब तैयारी कर रहे थे, बराती आ रहे, नाच रहे झमाझम। अब क्या हुआ? इलोजी भी बीन बन ठन कर खड़े हुए, शेरवानी पहनी हुई है। इलोजी ने कहा कि जल्दी करो, जो प्रोग्राम करना है, रिबन वगैरह कटवानी है, फटाफट कटवाओ। अभी क्या हुआ? हिरण्यकश्यप को हो रखी है टेंशन की, तो मेरी बहना तो क्या यहां की रही है क्या? ये यहां की वासी नहीं हो गई, ये कहां की वासी हो गई? स्वर्गवासी हो गई। अभी क्या हुआ? होलिका का तो दहन हो चुका था, इलोजी बारात लेकर दरबार में आ चुके थे। अभी क्या हो रहा है? तोरण वगैरह मार चुके। अभी जैसे ही इलोजी की एंट्री हुई, ब्राह्मण ने कहा कि जल्दी वधू को बुलाओ, उसके बाद में आगे का काम शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि वधू तो कहां है? अरे कौन सी वासी होगी? स्वर्गवासी। तो इलोजी ने कहा कहां पर है? मुझे एक बार उसके मुझे क्या दिखा दो, कुछ अवशेष बचे हुए दिखा दो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि रात को उसका दहन हुआ, वहां लेकर चलते हैं। वहां लेकर गए तो क्या हुआ? इलोजी ने वहां क्या देखी? राख देखी। अरे किसकी राख देखी? होलिका की राख देखी। और होलिका की जैसे ही राख देखी, अरे राख होती क्या है मुझे ये बता दो। राख होती क्या है मुझे ये बता दो। राख होती है मिट्टी। अरे कहते हैं ना कि मानव तो किसका पुतला है? मिट्टी का पुतला है। एक दिन आया और एक अंत में कहां समा गया? मिट्टी में। अरे राख का मतलब हुआ मिट्टी। और क्या हो गई? अब होलिका की सुबह क्या हो गई? मिट्टी हो गई। अभी क्या हुआ? इलोजी आए और इलोजी ने मिट्टी क्या शरीर पर मल्ली? क्या बिल्कुल मल्ली। और मिट्टी को ही मारवाड़ क्षेत्र में क्या कहते हैं? धूल कहते हैं। अरे धूल कहते कि नहीं कहते? जबकि धूल भरी आंधियां तो कहां चलती है? श्री गंगानगर में। अरे कहां चलती है? श्री गंगानगर में। और आपको यह भी बता दूं, धूल मल्ली इलोजी ने, और धूल मल्ली जैसे इलोजी ने, तो वो क्या कहलाएगा? धुलंडी कहलाएगा। धुलंडी कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अरे पक्का बात समझ में आ गई क्या? आपके 10 मिनट की वीडियो लेकर आऊंगा मैं जरूर, जिसके अंदर आपको पूरी जितनी भी होलियां हैं उनकी बात बताऊंगा। मयूर नृत्य कैसे हुआ, भैरव नृत्य कैसे हुआ, बिरबल को 2 दिन की सवारी के लिए, बिरबल जो मंत्री था, वित्त मंत्री किसका था? अकबर का था। बिरबल को 2 दिन का क्या बना दिया गया था? शासक बना दिया था। उसकी बात करेंगे। वो पूरी 10 मिनट की वीडियो में सारी डाटा बता दूंगा। एक बार, इतना अपने पास समय नहीं है, फिर भी आपको कुछ बातें बताता जाऊं। जिस तरह खूब होलियां भी है कि नहीं है? होलियां, डेगची मार, बाल्टी मार, डोगची मार, खूब सारी होलियां, आपको सभी होलियां बताऊंगा। दूध दही की होली, रार रमण की होली, देवर भाभी की होली, और आपको बताऊं तो गोबर के कुंडों की होली, खूब सारी होलियां वो आपको इकट्ठी बता दूंगा 10 मिनट की क्लिप में। एक बार, इतना अपने पास समय नहीं है, आगे चर्चा करते हैं। यहां तक समझ में आ गई क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे चर्चा करें। अभी देखिए क्या होता है आगे। महीना आ गया चैत्र, कृष्ण पक्ष की एकम। तो कौन सा त्योहार मनाएंगे? धुलंडी, मतलब गेर खेलेंगे। वर्तमान में तो धुलंडी का नाम ही अलग हो गया भाई साहब। धूल मलने वाला काम ही नहीं है, सीधा नाले में डालते हैं। ये ले, और नाले में डालने की जरूरत कहां पर है? आदमी तो खुद वैसे ही पिए होते हैं और कहां गिर जाते हैं? नाली में। तो उनको जरूरत है क्या धुलंडी खेलने की? अरे वो क्या खेलेंगे? नालिंडी। लीजिए
नालिंडी। नालिंडी का मतलब नाली में गिरे वो नालिंडी और धूल में गिरे वो धुलंडी। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अभी देखिए आगे सुनो आप ध्यान से। चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी, ये आपको बात बताता हूं थोड़ी सी। चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी, इस दिन क्या होता है वो सुनो ध्यान से। अष्टमी के दिन क्या हुआ था? जोधपुर के राजा का देहांत हो गया। इसीलिए अष्टमी जोधपुर में नहीं मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? सप्तमी। इस दिन मेला किसका लगता है? शीतला माता का। इसलिए कौन सी अष्टमी कहलाएगी? शीतला सप्तमी या अष्टमी। शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू। और चाकसू कहां पर है? जयपुर में। शीतला माता जो है, इनके समय में क्या बनाया जाता है भोजन के रूप में? तो बनाया जाता है बांसीड़ा। और क्या होता है शीतला माता के मंदिर में? तो यहां पर गधे का मेला लगता है, गधों का मेला लगता है। और शीतला माता की सवारी भी क्या है? गधा है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का समझ में आ गई? और बताऊं बात, सुनो ध्यान से भी। इसके बारे में बात बता देता हूं। एक नृत्य भी किया जाता है, वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सुनो ध्यान से। एक बार की बात थी, काफी समय पहले की बात है ये, जिस समय जोधपुर का राजा था सातलदेव। जोधपुर का राजा कौन था? सातलदेव। सातलदेव राजा था। नागौर का था मल्लू खां। अजमेर का था गुड़ला खां। गुड़ला खां एक बार जा रहा था जैसलमेर की ओर, और वास्तव में जा रहा था पाकिस्तान की ओर। क्या हुआ कि गुड़ला खां जैसे जा रहा था यहां से बीच रास्ते में सातलदेव राजा है जोधपुर का। एक बार रुको आप, अलग पेज पे बता देता हूं आपको पूरी डाटा। ये क्लीन कर दूं क्या एक बार? आगे सुनो फिर ध्यान से। जोधपुर का राजा है सातलदेव। नागौर का मल्लू खां और अजमेर का गुड़ला खां। क्या हुआ था कि गुड़ला खां जा रहा था पाकिस्तान की ओर। जोधपुर का क्षेत्र यहां तक है, बाकी का क्षेत्र ये कौन सा रहेगा? ये नागौर वाला क्षेत्र रहेगा। यह जो गांव है वो पिपाड़ नगर है। ये कहां पर आ रहा है? नागौर में। 131 कुंवारी कन्याएं जो थी वो पूजन कर रही थी, गौरी पूजन। कौन सा पूजन? गौरी पूजन। गुड़ला खां जैसे निकल रहा था, उसने पिपाड़ नगर में कुंवारी कन्याओं को देखा और इसने क्या किया? इन कुंवारी कन्याओं को उठाकर वापस कहां चला गया? नागौर में। यहां जाकर इन कुंवारी कन्याओं को कैद कर लिया। यह बात पता चली सातलदेव को। सातलदेव ने उस समय जैसलमेर में जो सरदार थे वो थे खींची सरदार। कौन से सरदार थे? खींची सरदार। खींची सरदारों के सहयोग से नागौर की ओर सातलदेव ने क्या की? चढ़ाई की और 131 या 141 कुंवारी कन्याओं को क्या किया? गुड़ला खां और मल्लू खां से आजाद किया और वापस
पिपार नगर में कौन लेकर आए? सातल देव किनको लेकर आए? कुंवारी कन्याओं को, जो कि क्या कर रही थी? पहले गौरी पूजन, और उनको उठाकर लोग कौन चले गए? मल्लू खां और गुड़ला खां। गुड़ला खां को उस दिन, गुड़ला खां को सातल देव ने क्या कर दिया? मार दिया। ये लीजिए गुड़ला खां, और इसको क्या कर दिया? इसका शीश काट दिया। और किसको सौंप दिया? जो कुंवारी कन्याओं को उठाकर, जो जिन कुंवारी कन्याओं को उठाकर गुड़ला खां लेकर गया था, उनको सौंप दिया। तो इन्होंने क्या कर दिया फिर? इनके शीश से पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया, और इनके शीश को जोर जोर से फुटबॉल की भांति पीटने लग गए। इतनी जबरदस्त पिटाई की, इनका सिर टूट गया, फूट गया, बिखर गया। अभी देखिए, सुनिए ध्यान से। वर्तमान में भी एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य। अभी देखिए ये कैसे होगा, वो सुनो ध्यान से। ये लीजिए, लाल आंखें निकाल दी। ये लीजिए मटका, आगे ना मटका। अभी देखिए क्या होगा। इसमें क्या है? ये छोटे छोटे छेद है। और ये क्या जला दिया? दीपक जला दिया। अब जैसे ही मटके से बाहर दीपक की रोशनी जाएगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ये लीजिए, रोशनी भी लाल हो गई। ये लीजिए, रोशनी भी लाल हो गई। रोशनी कैसी हो गई? लाल हो गई। अब लाल रोशनी हो गई। तो ये किसका प्रतीक है? गुड़ला नृत्य। ये बताओ मुझे। गुड़ला खां का प्रतीक है। इस दिन विजय किसकी हुई? सातल देव की। मतलब प्रत्येक वर्ष शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन कौन सा नृत्य किया जाता है? गुड़ला नृत्य किया जाता है। यहां तक आपको याद रह जाएगा क्या? पक्का रह जाएगा क्या? आगे चर्चा करें तो सुनो ध्यान से। ये बात समझ में आ गई आपको? आगे सुनो। अभी देखिए आगे क्या होगा वो सुनना ध्यान से, बड़ी गजब बात है। वो क्या है कि चैत्र के शुक्ल पक्ष की व्हाइट रू है ना, चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम। इस दिन क्या हो गए प्रारंभ? नवरात्रा प्रारंभ हुए। नवरात्रा प्रारंभ हुए उस दिन और क्या क्या हुआ? एक तो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, और क्या होगा? श्री राम का राज्याभिषेक, नववर्ष प्रारंभ, और बताओ मुझे और क्या होगा इस दिन? और कुछ खास होगा क्या? बिल्कुल, कुछ खास और बता दो मुझे, क्या होगा बताओ? इतना ही होगा क्या? बिल्कुल। एक और लिखिए आप, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। नवरात्रा कौन से रहेंगे? ये वासंती है नवरात्रा, याद रख लोगे? इसी के साथ में अगला त्योहार लिख लीजिए आप यहां पर। ये ली इस कलर का, ठीक है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इसे कहते हैं केला अष्टमी। यहां मेला, यह मेला कहां लगता है? तो यहां यह लगता है करौली में। कहां लगता है? करौली में। करौली में केला देवी का मेला लगता है। किस देवी का? केला देवी का। किस राजवंश की कुल देवी है? यदुवंशी की कुल देवी है ये। इसी के साथ में गीत गाया जाता है, लांगुरिया नृत्य किया जाता है ना। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई तो आगे चर्चा करते हैं। साफ कर दो इसको, पक्का कर दो। सुनिए ध्यान से। इसके बाद में क्या आएगा?
अच्छा सॉरी, एक वो गणगौर लिख लेना आप, चैत्र के शुक्ल पक्ष की दूज या तीज से क्या हो जाती है शुरू, गणगौर। गणगौर जो प्रसिद्ध है वो है, कहां की प्रसिद्ध है ये बता दो गणगौर? जयपुर की, उदयपुर की? ऑप्शन में ये दोनों ही ना है तो बीकानेर की। गणगौर बनाने की कला जो प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध कहां की बनाने की कला, तो बस्सी की है ये। बस्सी कहां की है? चित्तौड़गढ़। एक बस्सी जयपुर में भी है ना। इसी के साथ में ये बनाने की कला है। लकड़ी का जितना भी काम होता है वो बया से बस्सी है ना, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है ना। लकड़ी काष्ठ कला भी बोलते हैं, काष्ठ कला का जितना भी काम होता है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ का ही होता है। इसी के साथ में और याद रखना तो आपको और बता देता हूँ, गणगौर का त्योहार कितने दिनों का होता है? 16 दिनों का। कितने दिनों का? 16 दिनों का। इसी के साथ में गणगौर के त्योहार पर नृत्य कौन करते हैं? तो महिलाएं करती है। एक 7वीं क्लास में दे रखा था कि पुरुष भी करते हैं। हाँ पुरुष करते हैं, मैंने मना नहीं किया। गणगौर के त्योहार पर पुरुष नृत्य करते हैं, परंतु कब करते हैं? 8 बजे के बाद में करते हैं। और 8 बजे का मतलब आप समझते हो, वो गाना चलता है फिर, ठेके वाली गली में घर मेरा यार का। नृत्य करती है महिलाएं। कौन करती है? महिलाएं। इसी के साथ में क्या है इंपॉर्टेंट, 16 दिनों का त्योहार है, नृत्य करेगी महिलाएं। और नृत्य कौन सा करेगी भाई साहब? नृत्य कौन सा होगा? घूमर होगा जवानों। कौन सा नृत्य होगा प्यारे साथियों? कौन सा नृत्य होगा? घूमर। और घूमर आपको पता ही है, खूब सारे संगीत है ना घूमर पर, अजी मासा हमारी रुणक झुनक है ना, खूब सारे सॉन्ग है। आगे चर्चा करेंगे, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आपको आगे बताता हूं कुछ और बातें। ये लीजिए यहां तक ऐसा, इसको जूम करके अभी देखिए क्या हुआ आगे। आगे सुनना आप ध्यान से। आगे आता है चैत्र के शुक्ल पक्ष की, या आप सीधा लिखो ना पूर्णिमा। चैत्र की पूर्णिमा को आती है कौन सी जयंती? हनुमान जयंती। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। और इनका मेला कहां लगता है हनुमान जयंती के दिन? सालासर में। और सालासर वर्तमान किस में चला गया? सुजानगढ़ में। परंतु सुजानगढ़ की तो अभी घोषणा हुई है, तहसील आप सुजानगढ़ लिख सकते हो, जबकि जिला अभी तक कौन सा लिख लेना? चूरू लिख लेना। इसी के साथ में और आपको बता देता हूं, हनुमान जी का मेला और कहां लगता है? तो मेहंदीपुर। मेहंदीपुर में धाम बालाजी का है कि नहीं है? अरे एक मुझे और बता दो फिर, मुझे ये बताओ, इच्छा पूर्णी हनुमान मंदिर या बालाजी मंदिर कहां पर है? बताओ मुझे, ये कहां पर है? ये आपके लिए क्वेश्चन है ये। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? पक्का? ये होगा आपका चैत्र का महीना कंप्लीट। इसके बाद में वैशाख लिख लिया यहां तक? क्या कोई दिक्कत है किसी को? पक्का कोई दिक्कत नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? आगे चलो फिर, ये लीजिए। अभी आगे क्या होगा वो सुनो ध्यान से। त्योहार आता है, आपको सीधा याद रखना है, वैशाख के शुक्ल पक्ष की तीज। ये आती है आखा तीज या अक्षय तृतीया। आखा तीज या अक्षय तृतीया वैशाख के शुक्ल पक्ष की तीज को। इस दिन होगा क्या? एक तो आपको याद रखना है, इस दिन क्या होगा? अबुझ सावा, अर्थात इस दिन क्या होंगे? सर्वाधिक बाल विवाह होंगे। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? इसी के साथ में आपको याद रखना है, आखा तीज के दिन, आखा तीज के दिन किस नगर की नींव रखी गई? किसकी रखी गई थी? बीकानेर। बीकानेर की नींव रखी गई थी। किसने रखी? राव बीकानेर। अरे जिसने पहली राजधानी किसको बनाया? कोडम देसर को बनाया था। याद आ गई क्या यहां तक बात? पक्का समझ में आ गई? आगे चर्चा करें। ये आपकी आखा तीज। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
इसके बाद में आता है वैशाख की पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन मेला किनका लगता है? तो ये ग्रास्य जनजाति का मेला लगता है। इस दिन ग्रास्य जनजाति का मेला लगता है। ग्रास्य जनजाति का मेला कहां लगता है? तो ग्रास्य जनजाति राजस्थान में कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। और अगर आपको पूछे सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहां पर है? तो सीताबाड़ी बारा में। ग्रास्य जनजाति का ये क्या है? यहां पर मेला लगता है और इसीलिए ये क्या है? ग्रास्य जनजाति का अर्ध कुंभ है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? स्क्रीनशॉट ले लो। आगे समझ में सुनो आप ध्यान से। अभी देखिए आगे क्या हो रहा है। एक और बता देता हूं आपको। एक माता कुंडालिनी का मेला लगता है। कुंडालिनी का मेला या माता कुंडालिनी का, आप सीधा लिख लो मंदिर कहां पर है? माता कुंडालिनी का मंदिर है रासमी गांव चित्तौड़गढ़। और ये माता जो कुंडालिनी है इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। समझ गए क्या यहां तक बात? यहां तक समझ गए क्या बात? पक्का समझ गए? इसके बाद में अगला आता है, यह आ गया आपका चैत वैशाख। इसके बाद में आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ की अमावस्या याद करनी है आपको और कुछ याद नहीं करना। जेठ की अमावस्या को क्या होगा? तो जेठ की अमावस्या को होता है क्या होगा? अब होगा सहरिया जनजाति का मेला लगेगा। सहरिया जनजाति का मेला लगेगा और इस दिन मेला कहां लगेगा? सीताबाड़ी बारा में लगेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे देखो, आगे आता है ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की दसवीं। ये कौन सी दशमी है? ये है गंगा दशमी। कहते हैं जो भागीरथ जो थे, भागीरथ धरती पर पानी लेकर आए। देखिए धरती पर पानी लेकर आने वाले व्यक्ति भागीरथ, इसीलिए इस दिन त्योहार मनाया था गंगा दशमी या गंगा दशहरा। इसके बाद में आता है निर्जला एकादशी। इसके बाद में क्या आएगा? निर्जला एकादशी। यह आएगा ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 11 को। निर्जला एकादशी के अंदर क्या होगा वो सुनिए आप ध्यान से। वेद व्यास जी का नाम सुना है क्या आपने? वेद व्यास जी। कहते हैं वेद व्यास जी जो थे, वेद व्यास जी से भीम ने पूछा। किसने पूछा? भीम ने पूछा। महाभारत काल के भीम की बात कर रहा हूं। उन्होंने पूछा कि वेद व्यास जी मुझे कोई ऐसी आप तरकीब बताओ मुझे कि क्या हो मैं भी व्रत रखूं परंतु मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, कोई ऐसा इलाज बताओ। तो वेद व्यास जी ने कहा वर्ष में एक बार व्रत रख लो आप। कितनी बार? एक बार व्रत आए हो जाएगा। भीम ने कहा कैसे? वो कौन सा व्रत होगा? उन्होंने कहा निर्जला एकादशी का व्रत रखो। कौन सा व्रत रख लो? निर्जला एकादशी का व्रत रख लो। उन्होंने कहा इसमें क्या होगा? उन्होंने कहा इस दिन क्या होगा इस दिन कि पानी भी पीना नहीं होगा। और ये दिन थाने भी ध्यान है सारों ज्यादा गाँव के अंदर शहरा के अंदर यहाँ तो देखो पानी को कुछ ही को नहीं कोई। अरे ई दिन के ओसी अगर थे निकलता हो थाने धक्का
हाथ तू झाला दे दे के रोक रोक के कह रहा भाया रुक, अरे पानी पी ले, अरे भाया रुक पानी पी तू, अगर ना पिया तो यहाँ लगे जाना कुत्ता ला ये वास्ते डरता के कर लिया पानी भी पी लिया। अरे एक दिन तो सारा ही बड़ी बड़ी बड़ा बड़ा आदमी मर जावे कि ना मैं वो पानी पिएंगे, मैं तो किसी पानी पीसिया बिस्लेरिया वो पानी पीसिया, यहाँ लगे ऊँट की सी डकार सारा ही ले पी ली। समझ गया कि इसका स्क्रीनशॉट लो फिर फटाफट ले लिया गया इसका स्क्रीनशॉट। आगे सुनो फिर, ये ज्येष्ठ था, उसके बाद में आषाढ़ का एक ही समय याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं रखना। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की 11, ये आती है देवसमनी 11, देवसमनी एकादशी। इस दिन क्या होगा, कहते हैं देवता जो थे, देवता वो 4 महीने के लिए क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। बस इतनी बात है, इसकी लिखवा फटाफट। और देवताओं में भी कौन है, भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है। और कितने महीने के लिए, 4 माह के लिए ये विश्राम करते हैं। और इसके बाद में आती है आषाढ़ की पूर्णिमा, उसे कहते हैं गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा है ये, गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा किसकी पूर्णिमा, व्यास जी की। गुरु कौन थे, वेद व्यास जी, इसलिए व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसे, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई क्या। ये आपका आषाढ़ का महीना भी पूरा हुआ। इसके बाद में आता है श्रावण। अब आता है श्रावण का कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की आ गई आपके नवमी, पहले आएगी पंचमी, ये आती है नाग पंचमी। नाग पंचमी, नाग पंचमी का मतलब क्या होगा, सांप की पूजा की जाएगी। इसके 4 दिन बाद श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी, इसे कहते हैं नीडरी नवमी। नीडरी नवमी या नेवला नवमी भी कहते हैं। अर्थात इस दिन पूजा किसकी होगी, नेवले की। समझ गए। इसके बाद में आती है श्रावण की अमावस्या, और ये कहलाएगी आपके हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के बाद में क्या आएगी, श्रावण के शुक्ल पक्ष की तीज, वो होगी छोटी तीज। और तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और जबकि बड़ी तीज या बूढ़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बूंदी की। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये आपके हो गए मेले एवं त्योहार कंप्लीट। एक आपको छोटी सी वीडियो और लेकर दूंगा जिसके अंदर क्या होगा, मेले एवं त्योहार के कुछ टॉपिक्स, जिस तरह होलियां कौन कौन सी है, गणेश जी के मंदिर कौन कौन से है, खड़े गणेश जी, लेटे गणेश जी, बैठे गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी, रणत भौर गजानंद मंदिर, सिंह सवार गणेश मंदिर, मोती डूंगरी गणेश मंदिर, जितने भी मंदिर है उन सबकी एक बार वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच साथियों। एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो को और भी उपयोगी जो विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उनका भी सरकारी नौकरी में जल्दी चयन हो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।